हेलो नमस्ते राम राम फ्रेंड्स। आज मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे कई बार सूट में हमारे सेंटर में पट्टी लगी होती है, ठीक है। ये वाली पट्टी लगी होती है, ये मैंने निकाल दी, पर ये जैसे हमारी अटैच होती है और घेरे में भी हमारी ये इस तरह से अटैच होती है। तो इस तरह से जो ऊपर से लगाई हुई पट्टी होती है, इसको किस तरह से हमने दोबारा से लगाना है और इस सूट की कैसे कटिंग करनी है। कई बार क्या होता है, हम लोग पट्टी को बराबर ऐसे गले के पास फोल्ड करके कटिंग करते हैं, तो वो हमारी गलत होती है कटिंग। वो हमने वैसे नहीं करनी होती है। कटिंग का सही तरीका क्या है कि आप इस पट्टी को पहले निकाल दो। अगर कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड है तब तो कोई ज़रूरत नहीं है निकालने की, क्योंकि वो हम नहीं निकाल सकते। लेकिन जो हमने जो कई बार सिलाई के साथ जुड़ी हुई पट्टी आती है, वो हम निकाल के सेपरेट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये निकाल लिया, ये मैंने घेरे से भी निकाल लिया, तो इससे आपके बाजू जो है वो बिल्कुल अच्छे से निकल जाएंगे। ऐसे हमारे जोड़ वाले बाजू निकलते हैं। फिर दूसरी बात और क्या देखनी होती है हमने कपड़े में, जैसे हमारा प्रिंट है। कई बार हम क्या करते हैं, रनिंग में कपड़ा हो गया तो हमने इसको फोल्ड किया और एक पल्ला जो बैक वाली साइड या फ्रंट वाली साइड है, एक की बुटिया हमारी ऊपर की तरफ आ जाती है, एक की नीचे की तरफ आ जाती है। तो इसलिए हमने क्या करना है, ये देखना है सबसे पहले प्रिंट। तो प्रिंट देखो, इस सूट का हमारा किस तरफ को है, इस तरफ को है सूट का प्रिंट। तो प्रिंट के हिसाब से हमने अब कटिंग करनी है। मैं आपको वो चीज़ दिखा रही हूँ, बता रही हूँ। तो हमने देखो इस तरह से हमने इस कपड़े को, पूरे कपड़े को फोल्ड कर लिया। ये देखिए हमने फोल्ड किया इसको, मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। ये देखो, ये हमने फोल्ड किया। अब देखेंगे आप, इस साइड की बुटिया हमारी ऊपर वाली साइड को जा रही है, सीधी ऊपर को, और ये वाली बुटिया हमारी नीचे को जा रही है। तो हमने दोनों पल्ले इकट्ठे निकालने हैं। तो हम किस तरह से निकालेंगे, पहले हमने इसको सेंटर डबल फोल्ड किया और इसको सेंटर में से हमने कट कर लिया। कपड़े को जितना भी कपड़ा है उसको सेंटर में से कट कर लिया, ठीक है। ये हमने कट कर लिया। अब उसके बाद क्या करना है, जैसे हमारी बुटिया इसकी नीचे की तरफ है और इसकी इधर को है, तो हमने ये इस तरह से पलट लेना है, पलट के ऊपर की तरफ कर लिया, ठीक है। तो हमारी दोनों की डायरेक्शन एक साइड को आ गई। तो अगर आपने फिर ऊपर की तरफ को ही अपनी बुटियों का डायरेक्शन देना है, तो आप इधर को ड्राफ्टिंग नेक बना सकते हो। ये देखिए इस तरह से इधर आप नेक बना सकते हो। अगर आपने नीचे की तरफ बनाना है तो इक्वल आएगा, मतलब फ्रंट और बैक आपका बराबर आएगा। तो इसकी ड्राफ्टिंग करके मैं आपको बताती हूँ। एक चीज़ बताना भूल गई मैं आपको, ड्राफ्टिंग करने से पहले ये जो हमने फोल्ड किया, ये देखिए, ये उतना ही किया जितना हमारा घेरा है। और घेरे के जितना हमारा पूरा घेर है, ये हमारा जैसे घेर होता है इसका हाफ प्लस उसमें 2.5 इंच, ठीक है, उतना हमने ये फोल्ड किया है, ठीक है। अब इसके बाद मैं आपको ड्राफ्टिंग करके बताती हूँ। तो ये होगी हमारी ड्राफ्टिंग। अब मैं कटिंग करूँगी और फिर आपको स्टिचिंग करके पट्टी लगाना बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि जो हमने पट्टी निकाली है वो क्यों निकाली है। तो पहले कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये होगी हमारी कटिंग। अब मैं आपको बताती हूँ कि किस लिए हमने जो पट्टी सेपरेट की थी वो किस लिए की थी। यहाँ पे हमारी पट्टी लगनी है, तो ये जो पट्टियाँ हैं हमने, ये वाली इसकी गले की और पल्ले की, वो किस लिए किया था। तो ये देखिए हमारा तो ये घेर निकल गया, ठीक है। ये हमारा शर्ट की कटिंग होगी। तो ये मैंने इसलिए कटिंग किया था। अब देखिए आप, मेरे पास ये कपड़ा बचा है, क्योंकि जो भी जिसका भी था ये, वो बहुत हेल्दी थे, मोटे थे, तो उनका घेर भी 29 इंच है, घेर उनका 29 है। तो मेरे पास ये, अगर मैंने उसी तरीके से नहीं निकाला होता तो एक पीस मेरे पास इस तरह से बचता और एक पीस के हमारे छोटे छोटे टुकड़े बचते, तो हमारी स्लीव निकालना मुश्किल हो जाती। अब जब मैं ये जो हमारे पास पीस बचा है, तो इससे हमें स्लीव निकालना ईजी हो जाता है। तो ये हमारे पास बच गया है कपड़ा, देखिए इसकी चौड़ाई ये है। तो इससे हमारी स्लीव, जोड़ तो हमारा डलेगा ही, लेकिन हमारी स्लीव की चौड़ाई आ जाएगी। तो मेन जो मेरा बताने का वो था, तो वो मैंने इसीलिए आपको बताया था कि पट्टी निकाल के आपके पास बाजू आराम से निकल सकती है। तो स्लीव आपकी आराम से निकल गई। तो इस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं। जो फ्रंट में हमारे पास पट्टी लगा हुआ कपड़ा दिया होता है, उसकी कटिंग इस तरह से कर सकते हैं और हमारी बाजू आराम से निकल सकती है। अब मैं आपको जब पट्टी लगाऊंगी तो मैं आपको स्टिचिंग करती बार इसका वीडियो दिखाऊंगी।
चलिए अब बताती हूँ मैं आपको स्टिचिंग करना किस तरह से हमने गले की पट्टी और पल्ले की पट्टी को जॉइंट करना है। तो ये देखिए हमने, ये हमारा फ्रंट साइड है, ठीक है। इसका नेक मैंने कट कर लिया है। तो इसकी हमने सेंटर क्रीज बना लेनी है पहले, जो सेंटर में क्रीज बनती है फोल्ड करके, वो बना लिया। फिर उसके बाद आपने, ये पट्टी है आपके पास दी हुई, ठीक है, जो आपने निकाली थी। तो इसको आपने किस तरह अटैच करना है। अगर आपको पूरी पट्टी चाहिए, कई बार ये लंबी दी होती है, तो अगर पूरी पट्टी चाहिए तो आपने पूरी अटैच कर लेनी है। अगर आपको थोड़ा कम चाहिए तो आप इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा कट कर रही हूँ, ठीक है। चलिए ये कट बाद में कर लूँगी, ऊपर को छोड़ दिया मैंने। ये मैं आपको ये बता देती हूँ। ये देखिए हल्का सा मैंने ऊपर कर लिया, इतना सा मुझे 2 इंच ये छोटी चाहिए पट्टी। तो इसको हमने बिल्कुल, जो सेंटर क्रीज है ये वाली, इसको हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है पट्टी को। ये देखिए इस तरह से, ठीक है। सबसे पहले आपने इसको या तो पिन से पिन अप कर लेना है, मैं पिन लगा देती हूँ, या फिर आपने कच्चा सिलाई कर लेनी है इसको, ताकि ये हिले ना। ये देखिए, ठीक है, ये आपने कर लिया इसको। अब हमने इसको सिलाई करना शुरू करना है यहाँ से, इस तरह से। सेंटर में जो क्रीज है उसके सेंटर में पट्टी की सेंटर रहनी चाहिए, ठीक है। ये इस तरह से आपने इसको अटैच करना है। ये यहाँ तक आपने इसको जोड़ लिया। अब इसको यहाँ से ऊपर को मोड़ लिया, इस तरह से। पिन निकाल ली और इसको हमने इस तरह से सिल लेना। ये हमने इसको सिलाई कर लिया। तो ये आपकी नेक की पट्टी लग गई। ये देखिए, अब आप जैसे सिंपल नेक बनाते हैं वैसे हमने इस पे बना लेना। ये गले की पट्टी लगी। और घेरे की पट्टी बता देती हूँ मैं आपको किस तरह से लगानी है। आपने कपड़े को रखना है उल्टा। ये देखिए इतना मैंने मार्जिन रखा था, ये मार्जिन का कट लगाया हुआ मैंने। ये देखिए अब हमने घेरे की पट्टी किस तरह अटैच करनी है, उल्टी साइड से हमने अटैच करनी है इसको, इस तरह से, ठीक है। तो ये सफाई से हमारी पट्टी लग जाती है। जो बॉर्डर दिया होता है वो हमारा अच्छे से फिनिशिंग के साथ लगता है। ये देखिए जितना आपका, ये हमारे पास कम पड़ गई, तो हमने जो कट, ये कम पड़ गई हमारे पास पट्टी, तो हमने क्या करना है, इसको छोड़ देना है। इसको लगाना है उधेड़ के हमने पूरा, क्योंकि ये पूरी ही पट्टी 28 इंच है। तो हमने यहाँ से इसको लगाना शुरू करना है। हल्का सा इसको फोल्ड कर लिया यहाँ से, और ये हमने जितना, ये चीज़ तो हमारी फोल्ड होएगी इस तरह से। ये थोड़ा पीछे से लगाना शुरू करना है इसको। तो ये हमने एक सिलाई में लगा ली बैक साइड को। अब हमने इसको सीधा करना है फ्रंट साइड, ठीक है। ये हमारी फ्रंट साइड है। अब हमने इसको पलटना है इस साइड को, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इसको हल्का सा यहाँ से फोल्ड करना है, इस साइड से फोल्ड करना है। इस तरह से आपने इसको फोल्ड किया और इसमें सिलाई लगा ली ऐसे। ऐसे, ठीक है। इसको फोल्ड करके इस तरह से ऐसे लगा लेनी है हमने। ये हमारा लग गया पट्टी। जो बॉर्डर है हमारा, जो हमने निकाल के रखा था, वो इसके साथ अटैच कर लिया हमने, ठीक है। मैं इसका फाइनल लुक बता देती हूँ आपको। इसके बाद तो आप मुझे कमेंट करके बताना
कि आपको समझ आ गया या नहीं आया है। ठीक है, यहाँ से हमने फिर से इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। तो ये हमारी बॉर्डर लग गई, ये ठीक है, ये हमारी बॉर्डर हो गया और ये हमारा नेक हो गया। इससे हमारे प्रिंट भी बराबर आ गए और गला भी हमारा पट्टी, कपड़ा भी बच गया और गला भी पट्टी लग गया। ये देखिए, ठीक है, कंप्लीट ना।